गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे सिविक्स का न्यू पेज। ये पेज मैंने आपसे बोला था मैं आपको पर्टिकुलर एक वीडियो में समझाऊंगी इस पेज को। हमने पिछली वीडियो में स्टीरियोटाइप के बारे में पढ़ा था। स्टीरियोटाइप क्या होता है तो मैंने आपको बताया था स्टीरियोटाइप क्या होता है। स्टीरियोटाइप मतलब होता है कि आप किसी पूरी एक कम्युनिटी को या बहुत बड़े मेजर ग्रुप को एक सोच में विकसित कर लेते हो कि हाँ एक सोच बना लेते हो ये सब ऐसे ही हैं। ठीक है, एक सोच आपकी विकसित हो जाती है, सबको एक ही इमेज में आप रख देते हो। तो इसका मतलब आप क्या क्रिएट कर रहे हो? स्टीरियोटाइप क्रिएट कर रहे हो। हमने प्रेजुडिस के बारे में भी पढ़ा था। प्रेजुडिस मतलब हमने पढ़ा था जो हम जज करते हैं। ठीक है, किसी इंसान को जज करना, उनको अपने से इन्फीरियर समझना, अपने से छोटा समझना। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो इस पेज के लिए। ये स्टीरियोटाइप का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। देखिए ये 3 पोस्टर्स बने हुए हैं। क्या कह रहे हैं? पीपल से ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स। ये आप बच्चा देख पा रहे हैं, ये चल नहीं पा रहा है। ठीक है, ये क्रचेस को यूज़ कर रहा है। ठीक है, अब क्या हो रहा है? अब ये कैसे चलेगा? ये चल नहीं पा रहा है। तो पीपल मतलब जो लोग हैं उनकी सोच क्या है, वो क्या चीज़ बोलते हैं? आई लिम्प मतलब मैं लंगड़ा हूँ। आई लिस्प मैं फुसलाता हूँ। ऑल दिस एंड मोर, शायद मेरे अंदर और भी ज़्यादा चीज़ें। ये इनके थॉट्स हैं, ये जो लिखे हुए हैं छोटे छोटे वर्डिंग्स में, ये इनके थॉट्स हैं, इन लोगों के थॉट्स हैं। ठीक है, समटाइम्स आई फील सो सैड एंड सोर, मतलब कभी कभार मैं बहुत ज़्यादा गंदा फील करता हूँ, सैड हो जाता हूँ, दुखी हो जाता हूँ, पीड़ा में चला जाता हूँ, पीड़ादायक हो जाता हूँ। फोक्स मेक फन, लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, जो मेरे दोस्त हैं वो भी मेरा मजाक उड़ाते हैं। इट्स नथिंग न्यू, कोई नई चीज़ नहीं है। अगर मैं चल नहीं पा रहा हूँ या फिर मैं किसी चीज़ का यूज़ कर रहा हूँ तो दैट्स नॉट अ न्यू बिग डील, कोई बिग डील नहीं है अगर मैं यूज़ कर रहा हूँ किसी चीज़ को। इफ़ यू वर आई व्हाट वुड यू डू, अगर तुम मेरी जगह होते तुम क्या करते? तो ये इन लोगों की सोच है भाई। अगर ये नहीं चल पा रहे हैं तो वो अपने हिसाब से अपने आप को मैनेज तो करे हुए हैं। आप किसी की हेल्प नहीं कर सकते हो तो कम से कम किसी को जज तो मत करो, या फिर एक इमेज तो मत क्रिएट करो, स्टीरियोटाइप तो मत बनो ना, ऐसा तो मत करो। तो ऐसी इन लोगों की सोच है। आप लोग तो ये किसी के लिए सोच के और हट जाते हो, लेकिन ये लोग क्या सोचते हैं फिर आपके बारे में, ये चीज़ लिखी हुई है। अब आप ये देखिए, ये व्हील चेयर को यूज़ कर रहा है बच्चा। तो यू लुक सो डिफरेंट, तो लोगों की क्या होता है कि तुम बहुत डिफरेंट दिख रहे हो। ठीक है, तो ये क्या है? आई एम अ पर्सन, मैं भी पर्सन हूँ। आई फील शाय, मैं भी शर्माता हूँ। फ्रॉम स्टेयरिंग आइज आई वॉन्ट टू हाइड, मतलब जो स्टेयरिंग आइज हैं, जो लोग मुझे, ऐसे मैं अगर चल रहा होता हूँ सड़क पे तो लोग मुझे घूरते हैं, भाई क्यों घूर रहे हो? ठीक है, तो वो क्या सोचता है, क्यों घूर रहे हो, मुझे हाइड क्यों करने की ज़रूरत पड़ रही है? अरे वो भी एक इंसान है, अगर वो व्हील चेयर का यूज़ कर रहा है दैट्स नॉट अ बिग डील, वो यूज़ कर रहा है क्योंकि वो नहीं चल पा रहा है। आप ऐसा क्यों सोच रहे हो कि उसके पास कुछ है नहीं है, उसके पास आपकी तरह पैर नहीं है? अरे सोचो, उसको एक स्पेशल नीड की ज़रूरत है, जो स्पेशल नीड हर किसी को नहीं चाहिए होती है। आप अपनी थिंकिंग बदलो। ठीक है, जो स्टीरियोटाइप समाज ने, सोसाइटी ने बनाया हुआ है उससे निकल के एक सोच अपनी खुद की विकसित करो। तभी ऐसे लोग जिनको किसी ना किसी चीज़ की कमी है वो आगे बढ़ पाएंगे, ये लोग डिप्रेशन में नहीं जाएंगे। ठीक है, अब ये देखिए, इज़ हर माइंड ओके। अब ये जो लड़की है ये चल नहीं पा रही है, तो ये भाई ज़रूरी है क्या जो कोई चल पाएगा वही कुछ बन पाएगा? इसका इंटरेस्ट ड्राइंग में, अगर वो चल नहीं पा रही तो वो अपना माइंड डाइवर्ट करके ड्राइंग में लगा रही है, तो लोग बोलेंगे अरे इसका पैर खराब है तो क्या इसका दिमाग भी खराब है? देखो इसके दिमाग में ना कुछ प्रॉब्लम है, तभी देखो ये ड्राइंग करती रहती है। भाई वो उसका टैलेंट है, आप ड्राइंग कर सकते हो नहीं कर सकते हो, उसका टैलेंट है। वो चल नहीं सकती है लेकिन उसके अंदर टैलेंट है, वो अपने हाथों का यूज़ कर सकती है। शी इज़ कैपेबल। और उसके अंदर कितनी ज़्यादा अच्छी पॉजिटिविटी होगी कि वो अपने पैरों का यूज़ नहीं कर पा रही तो वो अपने हाथों का यूज़ कर रही है और आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। ठीक है, तो अब वो क्या सोचती है? जस्ट बिकॉज माई लेग्स आर वॉबली पीपल थिंक माई माइंड इज़ वॉबली टू। अगर मेरे पैर अस्थिर है, मैं अपने पैरों का यूज़ नहीं कर सकती, तो लोगों को लगता है कि मेरे अंदर दिमाग भी नहीं है, मेरे दिमाग भी ख़राब है। ऐसा लोगों की सोच है। तो ये लोग सोचो कितने ज़्यादा डिप्रेस्ड होंगे अगर ये चीज़ कोई चीज़ है जो ये यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, भगवान ने इनके अंदर वो चीज़ नहीं दी है, तो आप सोचो आप उनको और डिमोटिवेट कर रहे हो। वो भाई आगे बढ़ेंगे। ज़रूरी नहीं है जिसके पास पैर होते हैं या बहुत सारी चीज़ें होती हैं वही कुछ बन पाता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है। हो सकता है इनके अंदर दिमाग ऐसा हो सकता है ये बच्चा चेस में अच्छा हो, जो चेस हर कोई नहीं खेल सकता वो ये खेल सकता हो। तो हर किसी के पास अलग अलग टैलेंट होता है। दैट डजेंट मीन अगर उसके पैर काम नहीं कर रहे तो हम उसको डीमोटिवेट करेंगे, देखो देखो ये चल नहीं सकता, ऐसे थोड़ा ना बोलेंगे। ठीक है,
तो ये इन बच्चों की सोच थी, ये एक स्टीरियोटाइप था जो समाज ने बना रखा है, जब वो ऐसे बच्चों को जो डिसेबल होते हैं उनको देखकर ऐसा बोलती हैं। देखिए ये ब्रैकेट में क्या दे रखा है, द चिल्ड्रन यू सी इन द इलस्ट्रेशंस हेयर वर सीन एज डिसेबल्ड। जो आप चिल्ड्रंस को इन पोस्टर्स पे देख रहे हो, आप इनको, ये डिसेबल्ड है, ठीक है। दिस टर्म हैज़ बीन चेंज्ड एंड नाउ द टर्म इज़ यूज्ड इज चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। अगर हम इस टर्म को बदल दें, ये डिसेबल्ड जो टर्म हमने इन पे ऊपर धब्बा लगा रखा है उसको बदल के अगर हम इन्हें ये बोलें चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, इनको स्पेशल नीड की ज़रूरत है, तो सोचो कितनी पॉजिटिव वाइब आएगी इन बच्चों के अंदर, कितना अच्छा फील करेंगे, वाओ स्पेशल नीड की ज़रूरत हमें है जो हर किसी को ज़रूरत नहीं होती। ऐसा सोच के ही इनकी ज़िंदगी आधी सही हो जाएगी, ठीक है। कॉमन स्टीरियोटाइप्स अबाउट देम आर गिवन इन लार्ज लेटर्स। जो कॉमन स्टीरियोटाइप जो समाज ने, सोसाइटी ने बना रखे हैं, ये जो लार्ज लार्ज लेटर्स लिखे हैं, बोल्ड लेटर्स ब्लैक ब्लैक कलर के, ये हमारे क्रिएटेड, जो हमारे क्रिएटेड हुए स्टीरियोटाइप्स हैं। देयर ओन फीलिंग्स एंड थाट्स टू आर गिवन। अब जो इनकी थाट्स और फीलिंग्स हैं वो भी छोटे छोटे लेटर्स में लिखी हुई हैं, जो मैंने आपको अभी समझाया। डिस्कस वॉट दीज चिल्ड्रंस आर सेइंग अबाउट स्टीरियोटाइप्स रिगार्डिंग देम एंड वाई। अब आपको क्या करना है, अपने पापा से, मम्मा से घर पे पूछना है कि पापा ऐसा क्यों होता है। अगर हम किसी को ऐसे देख लें कि वो चल नहीं पा रहा है, तो हम उसके बारे में ऐसी सोच क्यों बना लेते हैं, तो ये चीज़ आपको डिस्कस करनी है। डू यू थिंक चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स शुड बी अ पार्ट ऑफ रेगुलर स्कूल्स और स्टडी इन अ सेपरेट स्कूल, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। अब आपको सोचना है, लिख तो आप पाओगे नहीं मुझे पता है, और आप लिखना भी चाहो, ठीक है, तो आप अभी सोचो पहले, तो तब मैं आपको बाद में लिखने के लिए होमवर्क दूंगी। पहले आप अपनी एक खुद की थिंकिंग क्रिएट करो कि पहले आप सोचते क्या हो, जब आप सोचोगे तभी आप लिख पाओगे, ठीक है। तो पहले आप सोचो कि क्या ऐसे बच्चे जो चल नहीं पा रहे हैं या फिर आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, व्हील चेयर का यूज़ कर रहे हैं और भी चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं, तो क्या क्या उनके लिए अलग से स्कूल बनाने चाहिए, जिसमें जिसमें ये जो बच्चे हैं स्पेशल नीड्स जिन्हें हैं, वो बच्चे उस स्कूल में जा पाएँ। ऐसा सोच आपको एक विकसित करनी है, सोचना है, उसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस भी सोचने हैं कि अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको सोचनी है, ठीक है। तो आज की वीडियो में आई होप आपको समझ में आया होगा, मैंने पोस्टर्स क्यों आपके लिए पर्टिकुलर वीडियो में समझाए, ताकि मैं आपको बता सकूं इनकी सोच क्या है, जो बच्चे डिसेबल्ड या फिर स्पेशल नीड जिन्हें चाहिए होती है, और हमने क्या इनके लिए सोच बना रखी है, तो ये कितने डिप्रेस्ड हो जाते हैं इस चीज़ को लेकर, ठीक है। चलिए, तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं, कल मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक के साथ, इनइक्वालिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। चलिए कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों, टेक केयर।